नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 142 के आगे से सारे क्वेश्चन करेंगे। हालांकि अभी तक विभिन्न प्रकार के टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेकर 141 नंबर तक। अब इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 142 नंबर से। कुछ टाइप और बचे हैं। हालांकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सारे टाइप जब तक नहीं कंप्लीट होंगे तब तक हम प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, अगर आपने पहले नहीं लगाया हुआ है तो आपका टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। और अगर आपने उस टाइप का क्वेश्चन लगाया हुआ है पहले से और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। देन क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 142 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 142 से स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देंगे। वो चीज़ आप समझिए, पूरा समझिए। अगर एक बार समझ ले जाते हैं तो जितने बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यकीन करिए ये क्वेश्चन केवल 5 से 6 सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि समझाना ये चाहता हूँ कि प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होता है आप कहोगे प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा, बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब बेचने वाला मूल्य कम होगा। आपने 10 रुपए की चीज़ खरीदी, 10 रुपए से ज़्यादा आपने 12 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए की चीज़ खरीदी, आपने 10 से कम में बेच दी, यानी 8 की बेच दी, लॉस हो गया। प्रॉफिट आपका एसपी बड़ा, लॉस आपका एसपी छोटा, ठीक है। प्रॉफिट एसपी क्या होगा? बड़ा, सेलिंग प्राइस, सेल करोगे ज़्यादा में। फिर उसके बाद लॉस एसपी क्या हो जाएगा? छोटा। बस इतनी चीज़ सीखनी है। आप बड़ा और छोटा आप किससे देखोगे? बड़ा और छोटा सब कुछ आपको सीपी से देखना है, कॉस्ट प्राइस से देखना है। एसपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट जब एसपी बड़ा होगा तो एसपी से घटेगा कौन? सीपी। जब प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी बड़ा होगा ना, तो एसपी में सीपी घटाएंगे। 10 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 20 रुपये में बेच दी। 10 रुपये की चीज़ खरीदी, सीपी 20 रुपये में बेच दी, तो 20 में ही तो 10 घटाओगे, कितने रुपए का प्रॉफिट आप कहोगे? 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। एक ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है ये आपका, और यकीन मानिए ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं पहले बेसिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बस देखोगे आंसर आपका तुरंत निकल आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझिए। लॉस एसपी छोटा है, अगर एसपी छोटा है तो बड़े में छोटा घटाते हैं, तो सीपी में क्या कर देंगे? सीपी में एसपी घटा देंगे। 2 फार्मूले आपके बन गए। कैसे? जैसे सीपी आपका 10 रुपये की चीज़ खरीदी, एसपी कम है, छोटा है, 8 रुपये की बेच दी। आप कहोगे कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? तो 2 रुपये का। लॉस में सीपी बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट में एसपी बड़ा हो जाता है। लॉस में सीपी बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट में एसपी बड़ा हो जाता है। आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हम ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना। हाँ, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर बेचने वाला मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेच देते हो वो सेलिंग प्राइस होती है। 900 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कह रहे 900 रुपये में बेचने पर एसपी कितनी है? 900 है। पहले मैं सारी चीज़ लिख रहा हूँ। एसपी 900 है, मतलब पहले वाली एसपी। फिर एसपी कितनी हो गई? फिर एसपी हो गई कितनी? 600। जब एसपी 900 थी तब क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। जब एसपी 600 थी तब क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। 900 रुपये में बेचने पर जितना का लाभ होता है, मतलब 900 में जब बेचा तो लाभ हो रहा है, और 600 में बेचने पर हुई हानि हो रही है। 600 में जब बेच रहा हूँ तब क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एसपी है, यहाँ पर प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दो एक तरफ। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है? ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। बता के आया हूँ। लॉस बराबर क्या होता है? सीपी। लॉस में सीपी बड़ा होता है, सीपी माइनस एसपी। पहले आपको एसपी पता थी ना, पहले वाली की एसपी कितनी है? 900। और एक चीज़ पहले समझो, एक चीज़ समझो। कह रहे हैं 900 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और 600 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, 600 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, लॉस होता है, वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है? बराबर है, तो बराबर निशान लगा दिया, ठीक है।
बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन समझ जाएंगे, आगे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत तेज होंगे। ठीक है, SP माइनस CP, SP कितना है 900 है, SP कितना है 900 है, माइनस CP, CP तो नहीं पता है मुझे, CP तो निकालना है, कहाँ निकालना है, देखो CP क्या होगा, CP क्या होगा, तो 900 माइनस CP इक्वल टू, CP तो नहीं पता है हमें, CP माइनस, अब SP पता है, दूसरा SP, जब लॉस वाला SP क्या है, लॉस वाला, ये लॉस वाला SP है, ये प्रॉफिट वाला SP है, ये प्रॉफिट वाला SP है, तो प्रॉफिट वाला SP कितना था 900, लॉस वाला SP कितना है, लॉस वाला SP बेटा 600 है, कितना है 600, ये 600 माइनस का है, इधर आएगा 9 6 कितना हो जाएगा 1500 बराबर, ये CP माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का होगा, CP कितना हो जाएगा 2CP, 2 से इसको हमने काट दिया, आंसर कितना आ गया 750, आंसर कितना आ गया 750, यहाँ पर लिख लो आंसर कितना आ गया 750, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 750, आंसर कितना आएगा 750, क्या है CP 750 आ गया, यानी 142 का आंसर कितना था 750 था। एक ये तरीका बिल्कुल बेस्ट तरीका है, आप अगर ऐसे सोच पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, तेज़ी से भी कर सकते हो, अगर आपको करने को दिया जाए बिल्कुल आप देर नहीं लगाओगे, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा समझ लेंगे तो कुछ बहुत आपका क्या होगा, स्पीड बूस्ट हो जाएगा। देखो एक चीज़ बताओ, थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे एक वस्तु, पहले कुछ वो क्वेश्चन छोड़ दो, अभी मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये की एक वस्तु थी, उसको एक बार हमने क्या कर दिया 1100 में बेच दिया। कितने में बेच दिया 1100 में बेच दिया। 1000 की वस्तु थी, उसको हमने 900 में बेच दिया। कितने में बेच दिया 900 में बेच दिया। आप कहोगे जब 1100 में जब मैं बेच रहा था तब मुझे प्रॉफिट हो रहा था, और प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो आप कहोगे 100 रुपये का। कितने का 100 का। जब मैं 1000 की चीज़ मैं 900 की बेच रहा था तब कहोगे लॉस हो रहा था, घाटा हो रहा था, और लॉस हो कितने का रहा था 100 रुपये का। प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है सेम है, क्वेश्चन में जैसा वैसा ही हम बना के बता रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, अगर आपसे कहा जाए प्रॉफिट और प्लस लॉस निकालो, प्रॉफिट और लॉस निकालो, आप कहोगे प्रॉफिट 100 और प्लस लॉस कितना है, लॉस 100। लॉस कितना है 100। आप कहोगे प्रॉफिट प्लस लॉस अगर दोनों जोड़ कर देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये तो तरीका हमने इतना किया तब हमें पता चला कि प्रॉफिट और लॉस 200 है। डायरेक्ट निकालना होता तो 1100 में केवल 900 घटा देते, तब भी प्रॉफिट लॉस कितना आ जाता 200। ये पहले वाला एसपी था, ये लॉस वाला एसपी है। ये प्रॉफिट वाला एसपी है, ये लॉस वाला एसपी है। एक प्रॉफिट वाला एसपी था 900, एक लॉस वाला एसपी था। पहले 900 रुपये में बेच रहे थे तब प्रॉफिट हो रहा था, फिर 600 रुपये में बेच रहे थे तब हानि हो रही थी। एक समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्रॉफिट वाला एसपी, ये लॉस वाला एसपी। प्रॉफिट वाले एसपी में लॉस वाला एसपी घटाएंगे तो प्रॉफिट प्लस लॉस निकलेगा, क्या निकलेगा 200 रुपये का। अब क्वेश्चन हो गया, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट वाले एसपी में लॉस वाला एसपी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट प्लस लॉस निकलेगा, कितना निकलेगा 200। यहाँ पर निकल आया, बस यही करना है, बस कुछ नहीं करना। ये सारी चीज़ कहानी समझ गए हो। 900 में 600 घटाओगे बेटा, 900 में ये प्रॉफिट वाला एसपी है, ये प्रॉफिट 900 रुपये में एसपी है ना, ये कौन सा वाला है, लाभ वाला। ये 600 रुपये एसपी है ना, ये कौन वाला है, हानि वाला। प्रॉफिट वाले एसपी में लॉस वाला एसपी घटा देंगे तो निकलेगा क्या, लॉस प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट प्लस लॉस निकलेगा कितना है, 300 है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है। प्रॉफिट और लॉस का एक रेशियो दिया है, प्रॉफिट लॉस। जितने का लॉस यानी 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये का प्रॉफिट, उतने ही रुपये का क्या है, लॉस है। प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया है, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जितने का लाभ होता है, जितना लाभ 600 रुपये में बेचने पर उतनी हानि। प्रॉफिट लॉस एक का है। यहाँ पर जोड़ा तो 300, यहाँ पर जोड़ा तो 2 की वैल्यू किसके बराबर, 300 के बराबर। अगर 2 की वैल्यू 300 के बराबर है तो 1 की वैल्यू बेटा किसके बराबर होगी, 150 के बराबर। अब आप क्वेश्चन कैसे, 1 की वैल्यू 150, यानी प्रॉफिट कितने का था 150 का, तो लॉस कितने का था 150 का था। अब पढ़ो क्वेश्चन, हमें सीपी निकालना है। क्वेश्चन हमने पढ़ा
कि 900 रुपये में बेचने पर जितने का लाभ होता है, लाभ कितने का होता है? 150 का। भाई तुम 900 रुपये की चीज़ बेच रहे हो, उसमें तुम्हें 150 रुपये मिल रहे हैं, खरीदी कितनी की थी? आप कहोगे 150 कम में खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 750 की। एसपी में लाभ माइनस करोगे, एसपी में लाभ, अगर आप कहोगे 600 रुपये में हमने बेची, हमें हानि हो गई, कितने की? 150 की हानि हुई। अगर 600 में बेच रहे हो, 150 की हानि हो रही, मतलब 150 तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तभी तो 150 की हानि हो रही है। और 150 अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो पैसा तुम्हारा सीपी निकल आएगा, ठीक है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 150 आप हानि में, जो जब हानि वाला एसपी में अगर आप ये जोड़ दोगे 600 तो कितना आ जाएगा? 750। और यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? यही आपका सीपी है, क्रय मूल्य है। यहाँ पे 900 में अगर 150 घटा दोगे तब भी निकल आएगा कितना? 750। अब देखो फिर से समझाते हैं, अगले क्वेश्चन में पूरा समझेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन करना कितना था, 680 में 520 घटाया, वो सब भूल जाओ, वो उसमें दो फार्मूले याद करने थे, पहला वाला तरीका बताया था, भूल जाओ। 680 में 520 घटा दो, 680 में 520 घटा दो, 0, 8 में 2 गए 6, 160। अरे बेटा 160 क्या है? प्रॉफिट प्लस लॉस है, प्रॉफिट प्लस लॉस है। और हमने यहाँ पर बताया कि जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है, उतना ही प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा, उतनी ही हानि होगी। हानि के और प्रॉफिट, लाभ क्या है? बराबर, लाभ और हानि बराबर है, तो 1:1। यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे प्रॉफिट और लॉस कितना है? 2 है, और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना है? 160 है। 2 की वैल्यू किसके बराबर? 160 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 80 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 80 के बराबर है तो प्रॉफिट भी तो 1 है, यानी प्रॉफिट कितना है? 80 है, और लॉस भी कितना है? 80 है। अब किसी भी तरीके से पहली वाली लाइन पढ़ो, आंसर दे दो। 680 में बेचने पर हुआ लाभ, 680 में बेचने पर हुआ लाभ, यानी 680 में जब मैं बेच रहा हूँ तब मुझे लाभ हो रहा है, और लाभ है कितने का? प्रॉफिट है कितने का? 80 का। अगर 80 रुपये का प्रॉफिट है, 680 में बेच रहा हूँ, 80 रुपये का प्रॉफिट है, तो मैंने चीज़ कितने की खरीदी है? 680 माइनस 80, कितने की? 680 माइनस 80, कितने की खरीदी? 600 की। यही आपका क्या है? सीपी है। यही आपका क्या है? सीपी है। नहीं आता है, फार्मूला लगा दो प्रॉफिट का। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी जब इधर आएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। हम वही तो बता रहे हैं कि एसपी में प्रॉफिट हमेशा घटता है। एसपी में प्रॉफिट हमेशा, याद रखो, एसपी में प्रॉफिट हमेशा घटाएंगे। एसपी बेचने वाले मूल्य में प्रॉफिट हमेशा घटाएंगे, और बेचने वाले मूल्य में हानि हमेशा जोड़ेंगे। बेचने वाला मूल्य कितना है जब हानि हो रही थी? 520। आप कह रहे हैं हानि हो रही है, हानि कितने की? 80 की। 520 80 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा? 600 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आप कर सकते हो। आप अगर सोचने की क्षमता अच्छी रखते हो तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं। आप देखो सीपी बराबर एसपी माइनस सीपी है, तो यहाँ पर अब तो सीपी निकालना है ना मुझे। एसपी कितना है? एसपी कितना है? एसपी 680 है। 680 में हमने प्रॉफिट घटाया, प्रॉफिट ये कितना था? 80 था। घटा दो, तुरंत आंसर आपका आ गया। 144 नंबर के बाद चलते हैं हम लोग। अब 144 पर आते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 800 रुपये बेचने पर हानि होती है। 1200 और कह रहे हैं कि हुआ लाभ 850 में हानि 850। इसको माइनस कर दो। माइनस करते ही आपका क्या निकलेगा? मैं बता चुका हूँ, प्रॉफिट प्लस लॉस निकलेगा। प्रॉफिट प्लस लॉस निकलेगा। 1200 में 850 घटा दो बेटा, कितना आएगा? 150, और 250 कितना आ जाएगा? 350। ठीक है, 350 आ जाएगा। 250 कैसे आएगा? ठीक है, हैं 800 है। अच्छा 800 है। देखो बेटा यहाँ पर कितना है? 800 है, कोई बात नहीं है। देखो 1200 में बेच रहा है, 1200 में प्रॉफिट वाला एसपी है, लॉस वाला एसपी 800 है। ठीक है, तो 800 लिख दो। और 1200 में 800 गए, कितना बचेगा? 400। तो प्रॉफिट लॉस हमें पता चल गया 400 का है। अब इसके बाद हमने क्या किया? अब बेचने पर हुई हानि के बराबर है, वही क्वेश्चन लगाना है। लॉस और जो प्रॉफिट है, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो अभी देखना है। इसका तुरंत एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना है? यहाँ पर बराबर है, तो 1:1। 1 कितना है? 2। 1 2। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट और लॉस किया रेशियो में तो 2 निकला। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस किया तो 400 निकला। 2 की वैल्यू अगर 400 के बराबर है तो 1 की वैल्यू बेटा नहीं बता पाओगे, 200 बराबर होगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 200। और 200 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 200 है, यानी लॉस भी 200 का है
और प्रॉफिट भी कितने का है, 200 का है। अब किसी तरीके से निकाल दो, 1200 में बेचा प्रॉफिट 200 का, प्रॉफिट 200 का, 1200 में बेचा प्रॉफिट 200 का। हमेशा प्रॉफिट घटता है किसमें, एसपी में। 1200 में 200 घटा दो, 1200 माइनस 200, आंसर कितना आएगा, 1000। 1000 रुपये की क्या है, सीपी है। 1000 रुपये की क्या है, सीपी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 145 570 में बेचने पर जितने की हानि होती, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा क्या करता है, XYZ कुछ भी मान लेता है और फंस जाता है। ठीक है, 145 570, तो प्रॉफिट प्लस लॉस निकालना है हमें। प्रॉफिट प्लस लॉस कैसे निकलेगा, आप डिफरेंस ले लोगे दोनों एसपी का, यानी कि हाँ 730 माइनस 570, 0 0 13 में 7 के कितना आ जाएगा, 6। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 में 5 के 160। प्रॉफिट लॉस निकल आया। प्रॉफिट लॉस किससे कैसे आता है, SP1 माइनस SP2। आपको सेलिंग प्राइस आपस में अंतर ले लेना है। ठीक है, कहने लाभ बराबर है, हानि यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है, यानी 1:1 है। कितना है, 1:1 है। 1 1 कितना, 2 2 बराबर किसके, 160 के। 2 बराबर किसके, 160 के। 1 बराबर किसके, 1 बराबर किसके बेटा, 180 के। 1 बराबर 180 के, यानी प्रॉफिट भी तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, 80। 1 बराबर किसके, 80 के, यानी प्रॉफिट भी 80 और लॉस भी 80। तो प्रॉफिट वाला एसपी कौन सा है, 730। प्रॉफिट कितना है, 80। 730 में 80 घटा दो, 730 में माइनस 80 कर दो। आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। तो 0 पे 0 गया, 13 13 में 8 गए 5, 13 में 8 गए 5, कितना आ जाएगा, 650। 650 इज योर आंसर। ठीक है, चलो ये से क्वेश्चन हो गया। अब देखो थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बस यहीं से देखो, बिल्कुल ऐसे हमने टाइप ही लिए है कि आप बिल्कुल आसानी से सब चीज़ें सीख सकते हो। देखो अब गुना वाले आ गए इसी में। किसी वस्तु को 400 में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है वह 250 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। फिर से एक बार ध्यान से समझो, हमने बताया यहाँ पर 2 एसपी दी हैं, सेलिंग प्राइस 2 मूल्य बताए गए हैं, 2 मूल्य पर बेचा जा रहा है। एक मूल्य 400 रुपये में बेच रहा हूँ तब लाभ हो रहा है, 250 में बेच रहा हूँ तब हानि हो रही है। 2 एसपी है ना, एसपी का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस लॉस होता है। तो प्रॉफिट प्लस लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट प्लस लॉस कैसे निकलेगा, जब डिफरेंस ले लेंगे। वही वाला प्रोसेस, 400 में 250 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 0 150। प्रॉफिट प्लस लॉस कितना है, 150 है। अब देखो एक लाइन में तुमको समझाना चाहता हूं, कह रहे हैं किसी वस्तु को 400 में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है, जितने रुपए का लाभ होता है 250 रुपए में बेचने पर जाने पर हुई हानि का क्या है, 2 गुना है। यानी 2 गुना कौन है, लाभ 2 गुना है। लाभ जितना होता है जितनी हानि होती है उससे लाभ क्या है, 2 गुना है। फिर से पढ़ो ध्यान से, किसी वस्तु को 400 रुपए पर बेचने पर जितना लाभ होता है वो 2 गुना है। किसका, हानि का 2 गुना है। कौन, लाभ। तो लाभ यहाँ पर 2 गुना है, मिल गया ना, लाभ यहाँ पर 2 गुना है प्रॉफिट का। लॉस का कितना है, 2 गुना है प्रॉफिट। एक बार फिर से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन तो समझना ही पड़ेगा हमें। क्वेश्चन जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगी। ठीक है, जितना रुपए का लाभ होता है, जो हानि का क्या है, 2 गुना है। लाभ होता है वो क्या है, 2 गुना हो, लेकिन किसका है, हानि का 2 गुना है। यानी हानि अगर 1 हो रही है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर 2:1 बन गया। लॉस 1 है तो प्रॉफिट 2 है। 2 1 कितना, 3। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कितना, 150। 3 की वैल्यू 150 की, 1 की वैल्यू कितनी, 50 की। अगर 1 की वैल्यू 50 की है तो आप बताओ प्रॉफिट कितना है, 50 का गुणा 2 से कर दो, 50 दूना 100। प्रॉफिट कितने का, 100 का। लॉस कितना, 50 51 50। लॉस कितने का, 50 का। लॉस 50 का है। आपको क्या करना है, वस्तु का सीपी बताना है। प्रॉफिट वाला एसपी कौन सा था, ये एसपी कौन सा था, ये एसपी प्रॉफिट वाला था, ये एसपी लॉस वाला था। हमें प्रॉफिट वाले एसपी में प्रॉफिट माइनस कर देना है। प्रॉफिट वाला एसपी कितना है, 400 है। 400 रुपये, ऐसे पढ़ो, 400 रुपये की जब मैंने किसी वस्तु को बेचा तब 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। यानी वस्तु मैंने 300 रुपये की खरीदी थी, तब मैंने 400 की बेची थी, तब मुझे 100 रुपये मिला था। यानी 100 रुपये में 400 में हम 100 रुपये माइनस कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 300। आंसर यही आपका क्या है, सवाल आंसर है। ठीक है, तो
सही से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 147 नंबर। 147 नंबर बेटा, 147 नंबर क्या है? किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है, 2000 रुपये का, ये एसपी है और एसपी कौन सी वाली है? प्रॉफिट वाली है। 1200 रुपये क्या है? एसपी है, लेकिन ये एसपी कौन सी है? लॉस वाली है। 1200 रुपये में बेच रहे हैं तब हानि हो रही है, 2000 में बेच रहे हैं तब लाभ हो रहा है, लेकिन जो लाभ है वह हानि का 4 गुना है। जो प्रॉफिट है वो लॉस का कितना है? 4 गुना है। अगर जिससे कंपैरिजन करते हैं गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना की बात होती है, तो जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा 1 मानते हैं। जैसे हम कह दें हम तुमसे 4 गुना हैं, तो हम तुमसे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो तुम 1 हो, हम 4 हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं प्रॉफिट जो है लॉस का 4 गुना है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? लॉस से कर रहे हैं, हानि से कर रहे हैं। तो हानि 1 है तो प्रॉफिट 4 है। हानि 1 है, लॉस 1 है तो प्रॉफिट 4 है। लॉस 1 है तो प्रॉफिट 4 है। ठीक है, आगे कह रहे हैं 4 गुना है, तो वस्तु का सीपी यहाँ पर टोटल करो तो 4 1 5। प्रॉफिट और लॉस कितना है? 4 1 5 है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है बेटा? अंतर लेते हैं दोनों एसपी का। दोनों एसपी का अंतर कितना है? 800 है। प्रॉफिट लॉस बराबर 800 है। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और 5 बराबर अगर 800 है तो कितना हो जाएगा? 160। 1 बराबर कितना? 160। अगर 1 बराबर 160 है तो 16 चक्को 64। प्रॉफिट कितना है? 640 है। 16 एकन्नम 16, 160। आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो, देखो लॉस हमेशा लॉस वाली एसपी में जुड़ जाएगा। 1200 में 160 जोड़ोगे, सीपी निकल आएगा। 1200 में 160 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 1360। योर सीपी आप इधर से भी निकाल सकते हो यही चीज कि आपका प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आपका प्रॉफिट वाला कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। और 2000 में आप क्या करोगे? प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। 2000 में प्रॉफिट को आप जहां माइनस करोगे कितना है? 640 को जहां आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1360। योर आंसर। आप इधर से भी निकालो चाहे इधर से निकालो, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु को 4000 में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है 2000 में बेचने पर, हमें पता है एक प्रॉफिट वाली एसपी है 4000, ये प्रॉफिट वाली एसपी है, ये प्रॉफिट वाली एसपी है। एक है कितना? 2000। ये 2000 क्या है? एसपी है, लेकिन ये एसपी कौन सी है? लॉस वाली है। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ही तो होता है प्रॉफिट प्लस लॉस। प्रॉफिट लॉस कितना आ जाएगा? अरे भाई 2000 का है प्रॉफिट लॉस, कितना है? 2000 का है। ठीक है, कह रहे हानि का कितना है? 3 गुना है। हानि का 3 गुना है। कौन? लाभ। प्रॉफिट लॉस का 3 गुना है। लॉस अगर 1 होगा तो प्रॉफिट 3 गुना है। 3 एक कितना हो गया? टोटल 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। 4 की वैल्यू अगर 2000 के बराबर होगी तो आप बताओ 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 500 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 500। अगर 1 की वैल्यू 500 के बराबर है तो प्रॉफिट भाई 5 तेई 1500। कितना? 1500। और 5 एकन्नम 500। लॉस कितना है? 500। लॉस हमेशा लॉस वाली एसपी में जुड़ जाएगा। 2000 में 500 जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2500। 2500 आपका क्या है? एसपी है। 2500 आपका एसपी है। लेकिन अगर 2000 में प्रॉफिट एसपी प्रॉफिट वाली कौन सी है? 4000। इस 4000 में 1500 घटा दोगे तो तब भी आंसर आपका वही आएगा। 4000 में 1500 घटा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2500। किसी भी तरफ से निकाल सकते हो। आपको सीपी निकालना है। अच्छा, ये सीपी है बेटा, ये बेटा क्या है? सीपी 2500। आगे अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गए। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भाई। ये क्वेश्चन जानते हो बहुत लोग कैसे करते हैं? ए ने किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा, 20% लाभ लेकर बी को दिया। ठीक है, फिर बी ने 10% हानि पर सी को दिया। सी ने उससे कितने रुपए दिए? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बेसिक तरीका आप लोग कहते हो कि 2000 अपने आप में 100% है। 2000 में 100% है, अपने आप में क्या है? अगर आपको कह दिया जाए तुम्हारे पास 2000 रुपये हैं तो तुमसे कहा जाए परसेंट में बताओ पूरे कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे 100% है। अब आपको खर्चा करने के लिए दिया जाएगा कि 10% वहाँ खर्चा कर दो, तो 100 में 10 खर्चा कर दोगे तो 90% बचेगा। कोई भी धन होता है अपने आप में पूरा 100% होता है, 100% है।
ठीक है। अब कह रहे हैं कि 20% लाभ लेना है तो 100% पर ही हमें क्या करना है, 20% लाभ लेना है। तो आप कहोगे 100 में 20% तुम्हें और मिल जाएंगे, 100 में 20% मिल जाएंगे। आप कहोगे अब तो हमारे पास 120% धन हो गया। पहले मेरे पास 100% धन था, 20% मुझे लाभ लेना है, अब हमारे पास 120% हो गया। तो 2000 का 120% कितना होगा, आप कहोगे 2000 का 120% हो जाएगा। इतना धन हो गया हमारे पास। अब कह रहे हैं बी को मिला, बी ने कहा 10% हानि, अब ये पूरा 100% हो गया, ये पूरा 100% हो गया। अब कह रहे हैं ये 10% हानि पर बेच रहे हैं, तुम्हारे पास 100% धन है, उस पर 10% तुम लॉस लेकर बेचोगे तो 90% तो होगा, तो इसका फिर 90% निकाल दो। परसेंट हटाओगे नीचे 100%, हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो इधर से उड़ाए, 2 जीरो इधर से उड़ाए, कितना आ जाएगा, 12 नवैया 108, 18 दूना, हाँ 12 दूना 24 इंटू 900, नचोगे 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 दूना 18, 3 21, 21,000। इतना कैसे आ रहा है, कुछ गलत हो गया क्या, 90% है यहाँ पर, एक जीरो हटा दो, 900% नहीं 90% है ना। ये थोड़ा सा देखेंगे आप, 120, 100 में 20 जोड़ा 120, 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90%, तो 2160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2160 आ जाएगा। ठीक है, 2160 आंसर। अगर ये हम ऐसे ना करें, ये तो बिल्कुल पुराना तरीका है, ये क्यों करें हमको अच्छा तरीका करना है। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है, आप 10 रुपये, मानो कि मेरे पास जेब में 10 रुपये हैं, 10 का 20% कितना होता है 2, 10 का 30% कितना होता है 3, 10 पे हर परसेंटेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 10 का 40% 4, 10 का 50% 5, 10 का 100% 10, 10 का 90% 9, हाँ 10 का 25% कितना होगा 2.5, 10 का 36% कितना होगा 3.6। लेकिन अब 10 रुपये मेरे पास है, मेरे पास 10 रुपये हमने माना, और 10 का 20% लाभ है, तो 10 का 20% आप कहोगे 2, और 2 को 10 में जोड़ोगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो चीज़ कितने की बिकेगी 12 की। फिर कह रहे हैं 10% हानि, फिर मेरे पास 10 रुपये थे, तो 10 का 10% कितना होता है 1, लेकिन 10 की 1 पर हानि हो रही, 9 हो रही। ठीक है, 10 दाम 100, 12 नवैया कितना हो जाएगा 108। 100 रुपये अगर होंगे तो 108 हो जाएंगे। 100 की वैल्यू किसके बराबर है 2000 के बराबर है। यानी हमने देखा 100 को 2000 बनाने के लिए हमने 20 से गुणा करा था, तभी तो 2000 बना है। इधर भी 20 से गुणा कर दो, 2 × 16, 2 × 9, 2 कितना आ जाएगा 2160, योर आंसर। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है, वो तरीके आप करोगे, लेकिन कहीं पर ऐसे फंस जाओगे कि जहां पर आपसे कहेंगे X% का प्रॉफिट हो रहा है, तब इतना रुपया आपको अंतिम में मिलता है, तब आप कैसे करोगे, तब आपको ये तरीका काम आएगा। ठीक है, यही तरीका आपको लगाना है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ए किसी वस्तु को भी 2000 रुपये में खरीदा, ठीक है, पहले कह रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आप ये नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 20% का प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है 1/5, ये क्या है प्रॉफिट है। फिर कह रहे हैं 10% का प्रॉफिट पर, यानी 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, ये लॉस है। 5 रुपये पर प्रॉफिट 1 का, तो 5 की चीज़ कितने की 6 की, 10 रुपये पर 1 का लॉस, 10 की चीज़ कितने की 9 की, 10 × 5 = 50, 6 × 9 = 54, 50 बराबर किसके 2000 के, 50 बराबर 2000 के, 1 बराबर किसके, 1 बराबर किसके 440, 0 से 0 कैंसिल, हाँ 1 बराबर किसके 40 के। अगर 1 बराबर 40 के है, इंटू 40 से गुणा कर दो, 0, 4 × 16 के 6 से लगे, 4 × 5 = 20, 21। इस तरीके से कर सकते हो। आपको चाहे जितनी वैल्यू दे दी जाए आप इस तरीके से काट दोगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और काट के और छोटा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो आगे, अब देखो 25%, 20%, 25% लाभ और 20% लाभ। देखो 25 लिख रहा हूँ, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं भाई। 25% का प्रॉफिट, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, इसका प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी वैल्यू क्या है 20% का लाभ हो रहा है, 20% की वैल्यू कितनी हो है 1/5 होती है, यानी 1/5 का भी प्रॉफिट हो रहा है। 4 पे 1 का प्रॉफिट, 4 की चीज़ 5 की, 5 पे 1 5 की चीज़ 5 की चीज़ 6 की, 5 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 की चीज़ 3 की। 2 की वैल्यू किसके बराबर 4000 के बराबर। 2 की वैल्यू अगर 4000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर
2000 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 2000 के बराबर है, 2 3 6000 हो गया। कितना हो जाएगा? 6000 रुपये हो जाएगा कि 2000 रुपये था वो तुम्हारा 6000 रुपये बन गया। ठीक है, हाँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर 6000 केवल हमने 2% वैल्यू ली थी, 25% लाभ 20%। अभी ये देखो है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसी के आगे बढ़ा देंगे। क्या हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी के आगे बढ़ा देंगे। ये काटो, ये काटो, ये काटो। ठीक, हाँ, पहला वाला 4 से 5, फिर 20% का प्रॉफिट, फिर एक कह रहे हैं 25% की क्या है, ये देखो 25% की हानि भी है, तो 25% हानि बराबर 1/4 होता है 25% की वैल्यू, लेकिन लॉस है, 4 की चीज़ 1 कम में बिकेगी, यानी 4 की चीज़ कितने की बिकेगी? 3 की बिकेगी। ठीक, अब तो ठीक है ना। तो अब देखो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 4 दूना 8, 3 तरफ को 9, यानी 8 रुपये अगर होंगे वो 9 रुपये बन जाएंगे। 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 4000 के बराबर है। 8 की वैल्यू अगर 4000 के बराबर है तो एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 500, तो 5 9 कितना हो जाएगा? 45। ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसके आगे का मैं सवाल आपको दिखा रहा हूँ जोड़कर, क्या होगा। ये देखो 150 के बाद, हाँ ये पूरा सवाल है, 150 ही लगा रहे हैं ना, इसको हटा ही देते हैं। ये पूरा सवाल है कि 25% हानि लेकर शंकर को दे दिया, ज्ञात करें जोहन ने इस वस्तु को कितने में बेचा। तो हाँ, तो जोहन ने उस वस्तु को कितने रुपए दिए, जोहन ने कितने में बेचा? आंसर आपका कितना है? 4500 में बेचा। ठीक है, चलो आगे। 151 नंबर पर देखो आ गया भाई, X% यहाँ पर आ गया ना। करने का हम तरीका भी बताएंगे आपको कि 4000 रुपये की वस्तु थी, पहले बेसिक समझ लो, 4000 रुपये की वस्तु थी, 20% प्रॉफिट हुआ, 25%, तो 125/100, 100 में 25 जोड़ दिया। अब कह रहे हैं X% का लाभ है, तो 100 में अब X जोड़ दो, 100 + X/100, तो कह रहे हैं कितने रुपए मिलते हैं? 5500 रुपये मिलते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हो इसको, 0 ये 0 कैंसिल। ठीक है, देखो 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, ये 0 कैंसिल। यहाँ पर कितना आएगा? 50 आ गया। 50 को गुणा करेंगे, ये गुणे का निशान है यहाँ पर, 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 + 50x बराबर कितना आ जाएगा? 5500। 50 में इधर हटा दो तो कितना आ जाएगा? तो 50x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। यानी आपसे पूछ रहे हैं x का मान कितना है, तो x का मान कितना है? 10%। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हमें लग रहा है, तो हमको क्या करना है ये समझना है। ठीक है, देखो पहले कह रहे हैं 40,000 रुपये में खरीदती है। ठीक है, 40,000 में खरीद रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 40,000 रुपये। शुरू से देखो, सपना किसी वस्तु को 40,000 रुपये में खरीदती है और उसके लिए उससे कितने रुपए मिल जाते हैं? 5500 रुपये। यानी हम ये कहेंगे जो 40,000 रुपये हैं वो 55,000 रुपये बन रहे हैं। रेशियो बना दो, 2 0 2 0 काट दो, इसको भी काट दो, 55 11, यानी 8 रुपये कितने बन रहे हैं? 11 बन रहे हैं। 8 रुपये कितने बन रहे हैं? 11 बन रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं इसे 8/11, 8:11 को हम 8/11 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर। तो कह रहे हैं कि पहले 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ कितना होता है? ये तो 8 को 11 बनाना ही है आपको। 25% प्रॉफिट होता है 1/4, मतलब जो 4 की चीज़ होगी वो 5 की बिकेगी, यानी 4/5। और प्लस कह रहे हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इंटू कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आपने कहा x का प्रॉफिट हो रहा है, x से गुणा कर दो, ये हटा दो, 4/5 इंटू x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 55/40 और 11 चौक 44 बराबर x, यानी 40 की चीज़ 44 की बिकेगी। 40 पर 4 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा इंटू 100, 0 0 4 से 4, आंसर कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, ये करना है आपको। क्या करना है? ये करना है। अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे तो आपको जो करना है फिर मैं वो बताता हूँ फिर से। देखो 4000 की चीज़, फिर से समझो ये वाला क्वेश्चन, 4000 की चीज़
कितने में हो रही है? 5500 की। 2 0 कैंसिल, इसको काटा तो 55 40, 11 बचे 55, 8 अनुपात। अरे 8 रुपये की चीज़ थी, उसके 11 मिल रहे हैं, है ना। और ये प्रक्रिया कब हो रही है? 8 से 11 कब बन रहा है? पहली कंडीशन इन्होंने बता दी। पहली कंडीशन क्या है? 25% प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट यानी 25 चक्को 100, 4 पर 1 रुपया मिल रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बना रहे एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। एक्स का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि हम सीधा सीधा लिख लो इंटू एक्स। तो 4:5 इंटू एक्स बराबर कितना है? 8:11 है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर ये कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन है 8:11 बराबर 4:5 इंटू एक्स। अब एक्स बराबर निकालेंगे तो ये रेशियो 4:5 है, ये पलट जाएगा इसमें जाके। तो जब पलट जाएगा तो ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 58 40, 11 चौक 44, 40 की चीज़ 44 में बिक रही है, 4 रुपये का फ़ायदा है किस पर? 40 पर है। 40 पर 4 रुपये का प्रॉफिट इंटू 100, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 10%। आप सोचते कैसे हैं ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच पाते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम इजी करें, ठीक है। फिर से समझिए, अब अगले क्वेश्चन पे फिर से समझिए ये चीज़। जैसे हमने ये इन्वर्स करके उधर भेजा है तो उल्टा हो गया है, आप ये समझेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ, 152 नंबर। 152 क्या है? 5,000 रुपये की चीज़, 5,000 रुपये पहले थे वस्तु का रेट, वो फिर कितना रुपए में? 4,000 रुपये बन रहा था। कितना हो रहा था? 4,000 रुपये। अब 3 0 कटा दो, 5 से 4, ये रुपया 5 से 4 हो रहा है, ये रुपया 5 से 4 हो रहा है 2 कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन 2 कंडीशन में बन रहा है, ये 2 कंडीशन में 5 से 4 हो रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि 25% लाभ, सॉरी वह X% हानि पर। तो पहली 3 कंडीशन है इसमें। पहली वाली लाइन क्या है? 5,000 रुपये खरीदता है, वह X% हानि पर मोहित को देता है। तो पहले X लिख दो, ठीक है, इनटू फिर क्या है? 25% लाभ पर। 25% की वैल्यू क्या होती है भाई? 25% की वैल्यू होती है 25 चक्को 100। यहाँ पर देख लो, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। और 1/4 का क्या है? 1/4 का क्या है? लाभ लेता है, यानी क्या है? प्रॉफिट। 4 की चीज़ 1 पर प्रॉफिट, यानी 4 की चीज़ 5 की। आगे कह रहे हैं कि 20% संजय को दे दिया हानि पर, हानि हुई तो 20% लिख लो। 20% की वैल्यू कितनी हो? 20 पंचे 100, 1/5 की क्या है? लॉस है, यानी 5 पे 1 का लॉस हो रहा है। 5 पे अगर 1 का लॉस हो रहा है, 5 की चीज़ कितने की? 4 की। 4 पंचे 20, देखो पहले 5 5 काट दो और 4 4 काट दो। अरे कुछ बचा ही नहीं, 4 4 कट गया, इधर से इधर कट सकता है। 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5:4 ही आ गई। 5:4 आ गई तो 5 रुपये चीज़ थी, उस पर 4 रुपये की बिकी, 1 रुपये का लॉस हुआ, इंटू 1 इंटू बटे 100 कितना आ जाएगा? 20% का लॉस। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 20% का लॉस, ठीक है। बेसिक भी कर सकते हो, इस तरीके से करोगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप ये सब लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में कर सकते हो। आपको समझाने के लिए केवल मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर सकते हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, आपने तुरंत आंसर दे दिया, कितना आ रहा है? 20% लॉस, ठीक है। चलो आगे फिर से समझिए एक क्वेश्चन अगला। 1,000 रुपये में खरीदता है, वह 25% लॉस पर 1,000 रुपये की चीज़, 1,000 रुपये की चीज़, 1,000 रुपये की चीज़ क्या हो रही है? उसे 540 मिल रहा है। कितने मिल रहा है उसे? 1,000 की चीज़ के उसे 540 मिल रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। इधर काटा तो इधर आ गया 50, इधर काटा तो इधर आ गया कितना? 27। 50 से 27 हो रहा है। आगे ये जो 50 से 27 हो कब रहा है? कह रहे हैं एक बार उसे 25% की हानि हुई, फिर दोबारा क्या हुआ? 20% का हानि हुई, फिर X% की हानि हुई। 25% की हानि, 20% की हानि, फिर X% की हानि। 25% की हानि, अब देखो मन में करना, 25 चक्को 100, 4 से 3 हुआ, बराबर लगा दो इधर। अब इनटू, फिर कह रहे हैं 20% की हानि, 20 पंचे 100, 5 से 4 हुआ, ठीक। फिर इनटू X। जब x बराबर, ये सब इधर भेजोगे तो पहले देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5:3। ये इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5:3। तो 5 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला आएगा, ठीक है। अब 5 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, यानी 10 की चीज़ 9 में बिक रही है। 10 की चीज़ 9 में बिक रही है, यानी 10 पे कितने का घाटा है? 1 का, इंटू 100, आंसर 10% का लॉस।
आंसर कितना आ जाएगा? 10% का लॉस। ठीक है, ये तरीके अपनाओगे तो बहुत जल्दी निकलेंगे। बस क्या करना है, ये जो बराबर के नीचे हम रेशियो बना रहे हैं ना, इनको इन्वर्स कर देना। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से देखो एक बार, ये तरीका फिर से देखो। अगर ये आपको दिक्कत कर रहा है ऐसे लिखना, हालांकि दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, 1% नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हो रही है तो अब पहले 151 फिर से समझो एक बार। देखो 151 कैसे करते हैं। 4000 रुपये थे, 4000 रुपये किसी के पास थे, उसको आखिरी में कितने रुपए ही 4000 बन गए। देखो क्वेश्चन में लिखा है 5500 बन गए, ऐसे लिख लो। 4000 बटे 5500 लिख सकते हो, ऐसे तो लिख ही सकते हो। बराबर बराबर, पहली कंडीशन कह रहे हैं 25% लॉस, 25% लॉस जानते हो। 4000 की चीज़ 5500 में बिक रही है, 25% लॉस, 100 की चीज़ 125 में बिक रही है, 25% प्रॉफिट पर इनटू, फिर कह रहे x लगा दो। 25 कितना आ जाएगा? 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 11। यानी 10 से 11 रुपया बन रहा है, 10 से 11 रुपया बन रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 से 11 बन रहा है, 10 से 10 रुपये खरीदे, 11 बन रहा है, 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100, 10% प्रॉफिट। ठीक है, किसी भी तरीके से आप निकालो। हालांकि ये सब भी आप इसी तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा, वो भी समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे। 153 के बाद आते हैं हम लोग हम्म, 154 पर। देखिए, दो विक्रय मूल्य तुलना से क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर ये टाइप है। आपको कैसे करना है ये समझना है। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर, पहले बेसिक समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद तरीका समझेंगे कैसे क्या इसमें जुगाड़ हो सकता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। देखो 15% के लाभ पर बेचता है, बिल्कुल ध्यान से समझो। 100 रुपये की सीपी, 100 रुपये की खरीदी, 15% लाभ पर बेची, यानी एसपी कितनी बन रही थी? 115 की। कह रहे यदि वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, अब 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, ये एग्जैक्ट रुपए थोड़ी ना है, ये एग्जैक्ट एसपी थोड़ी, एग्जैक्ट क्रय मूल्य नहीं है। तो आप क्या करो, एक्स लगा लो, एक्स लगा लो। कह रहे अभी तो एसपी 15% प्रॉफिट पर 115 एक्स हो रही थी, लेकिन कह रहे हैं 100 रुपये अधिक पर बेच दो, तो 100 रुपया इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। अब ये एक न्यू एसपी बन गई, ये क्या बन गई? न्यू एसपी बन गई, पूरी नया विक्रय मूल्य। कह रहे नहीं, 15% प्रॉफिट पर नहीं बेचना है, 100 रुपये अधिक पर बेचना है। जो रुपए पहले तुम्हारा एसपी बन रहा था उस पर 100 रुपये हमने और दे दिया, अब ये नया एसपी बन गया। कह रहे हैं 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का क्या होता? लाभ होता। ठीक है, 20% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए देखो, अब अगर यहाँ पर देखना है कि पहले 15% का हो रहा था, अब कितने परसेंट का हो रहा है, तो यहाँ पर 15x और 15% तो बढ़ा है। तो हमने कहा यहाँ से 15% से 20%, देखो अगर उसे 20% का लाभ होता, यानी 100x से कितना हो जाता? 120% हो जाता। आप ऐसे ही देखो, 115% से 120%, 5% बढ़ा है, यानी 5% की बढ़ने की वजह से ये 100 रुपये आया है। 5% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर हो जाएगी। इसको 100% निकालना तो 20 से गुणा इधर मार दो, 20 से गुणा इधर मार दो, 20 ये कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 100%, यानी 100% हमने 2000 माना था, 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 2000, यानी सीपी 2000 की मैंने खरीदी थी। कह रहे तो 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाना है तो 2000 इंटू 25% कितना होता है? 25 चक्को 100, 4 की चीज़ 5 की बिकेगी, 5/4, 4 से 4 5 20 25 2500 की। ठीक है, कितने की आ जाएगी? 2500 की। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो बेसिक से करते हैं पूरा, फिर से हटा दो। एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। कहते हैं कि ये 115 की बेचता है। ठीक है, अगर ये 115 की ना बेचकर ये 120 की बेचता, 120% की बेचता, पहले 115% की बेच रहा था, 120% की बेचता, तो कह रहे थे ये इससे ये मूल्य तब बन रहा था जब ये 100 रुपये अधिक करके बेच रहा था।
115% प्रॉफिट, 120% प्रॉफिट तब बन रहा था जब 115% प्रॉफिट पर 100 रुपया ये बढ़ाकर बेच रहा था। ठीक है, ये हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ परसेंटेज वैल्यू कितना बढ़ रहा है, 5%, यानी 5% की वैल्यू 100 के बराबर है। 5% की वैल्यू अगर 100 के बराबर है, 5% की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो 100% वैल्यू निकालना, इधर भी 20 से गुणा कर दो। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2000 के बराबर हो जाएगी। 2000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 2000 के बराबर हो गई। अब 2000 के बराबर 100% की वैल्यू, लेकिन 100% नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 125%। 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 होगा, तो इसको भी 25 बना लो। 125% पूछ रहे हैं, 25% प्रॉफिट लेना है ना, तो कितना आ जाएगा, गुणा कर दो 2500। 25% लॉ प्रॉफिट पर बेचना है तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बस इतना ही करना है हमें। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10% हानि पर ना बेचकर 5% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर। एक और तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऊपर वाले नीचे वाले सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हानि और हानि क्या होगा, हमेशा क्या होगा, घटेगा। हानि माइनस सेम होंगे, हमेशा घटेंगे। ये चीज़ देख लो, लाभ परसेंटेज अगर लाभ परसेंट दिया होगा, ये चीज़ याद कर लोगे तो कभी गलती नहीं होगा। अपोजिट होंगे, जैसे लाभ परसेंट के साथ आपको अगर हानि परसेंटेज दे दिया जाए तो जुड़ जाएगा। अपोजिट होने पर जुड़ेंगे, सेम होने पर घटेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से सीपी का फार्मूला निकालना है। सीपी बराबर आप कैसे निकालोगे, सीपी बराबर एक फार्मूला याद कर लो। ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर आपको यहाँ पर यही वैल्यू रखना है, कितना, 100 रुपये अधिक। ये अधिक या कम ऊपर रखेंगे, अधिक कम बटे अधिक या कम, अधिक या कम बटे हानि हानि परसेंट, लाभ माइनस लाभ, ये लिख सकते हो यहाँ पर। ये सारी वैल्यू कहाँ पर आ जाएंगी, ये सारी वैल्यू आपकी नीचे आ जाएंगी यहाँ पर, और इंटू 100। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 100 रुपये, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर, यहीं पर लगा लेते हैं। कम या अधिक कितना है, 100 अधिक है, तो हमने सीपी निकालना है ना, तो 100 ऊपर रख दिया, ऊपर क्या रख दिया, 100 रख दिया, बटे, ठीक है, नीचे कह रहे हैं 15% लाभ और उसके बाद 20% लाभ। लाभ लाभ क्या होगा, घटेगा। 15 में 5 गए, 5 इंटू क्या कर देंगे, 100, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया, 2000। 2000 रुपये सीपी आ गया, 2000 रुपये सीपी आ गया। कितना आ गया, 2000 रुपये सीपी आ गया। लेकिन 2000 पर नहीं बेच रहे हैं, आगे क्वेश्चन है 25% का लाभ और लेना है, 25% का लाभ और लेना है, तो इंटू 125, 125 बटे कितना आ जाएगा, 100। 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2500। ठीक है, 2500 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, आगे, हाँ, अब इसी तरीके से क्वेश्चन हम कौन से करेंगे, 155 करेंगे। 10% हानि है और 5%, देखो 10% हानि पर न बेचकर, 10% हानि पर ना बेचकर 5% हानि होती है, 50 रुपये अधिक मिलता है। तो कम या अधिक ऊपर लिखेंगे, 50 अधिक, सीपी बराबर निकाल रहे हैं, कम या अधिक बटे, अगर हानि हानि है तो घट जाएगा, लॉस लॉस है घट जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट है घट जाएगा, लेकिन अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर लेकिन सेम है, 10% हानि है फिर 5% हानि है, तो 10 में 5 गए 5 इंटू 100, 5 से 5 कैंसिल, सीपी कितनी आ गई, 1000 आ गई। सीपी कितनी आ गई, 1000 आ गई। अगर सीपी 1000 आ गई, 20% हानि पर बेचे, 20%, ये तो सीपी आ गई, लेकिन ये तो क्रय मूल्य है, लेकिन कह रहे हैं विक्रय मूल्य निकालो 20% हानि का, तो इंटू 80% बचेगा। कितना आ जाएगा आंसर, एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 800। ठीक है, एसपी कितना आ जाएगा, 800 रुपये। आगे 156, 20% हानि और 30% हानि, ठीक है, 80 रुपये कम प्राप्त होता है। कम या अधिक कहाँ रखेंगे, ऊपर 80 बटे हानि हानि है तो घट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 100, ये क्या है, सीपी निकलेगा। 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना है, हाँ 10 ही है ना, 20 में 30 का 10, ठीक, कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा।
अब 8000 ये सीपी है, लेकिन सीपी को क्या करना है, एसपी बनाना है। और कितनी एसपी, 10% आय पर बेचे, 10% आय पर बेचे, तो इसको एसपी बनाना है। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बनाने के लिए और 10% प्रॉफिट की एसपी बनानी है, तो 8000 इंटू 110 बटे 100, 1188 8800, 11,088 8,800 हो जाएगा, 10% प्रॉफिट। ठीक है, 157 वो किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचकर 10% लाभ पर बेचे। 157 क्या है, 10% हानि और 10% लाभ। देखो हानि और लाभ पहले 400 रुपये अधिक है तो 400 ऊपर रखेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे, कम या अधिक ऊपर, कम या अधिक ऊपर, तो कम या अधिक कितना है, 400 रुपये अधिक है ना। अब देखो यहाँ पर 10% लाभ है और 10% क्या है, हानि है। और हानि और लाभ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अपोजिट होने पर जुड़ जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, 10 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100, 20 दूना 40, कितना आ जाएगा, 2000। सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया है 2000। लेकिन अगर सीपी को एसपी बनानी, लेकिन एसपी कौन सी बनानी है, अब 20% हानि की बनानी है, 20% हानि की बनानी है। तो 2000 इंटू 20% हानि है ना, तो 80/100, 80/100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 दूना कितना आ जाएगा, 1600, 1600 कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, 1600 आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, 100 आते हैं 158 पर। मोहन किसी वस्तु को 5% हानि पर ना बेचकर 5% लाभ पर बेचता है, तो 80 रुपये अधिक मिलते हैं। 80 या कम या अधिक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। सीपी क्या है, 80/80 5% हानि 5% लाभ, लॉस और प्रॉफिट जुड़ जाएगा हमेशा। तो 5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100। और ये 100 जानते हो परसेंटेज होता है ना, तो परसेंटेज हटेगा, इसी वजह से 100 ऊपर आ जाता है। जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 8000। 8000 क्या है, सॉरी 800, 8 2 जीरो तो बचे 800। ठीक है, अब कह रहे 20% का प्रॉफिट, सीपी 800 की, अगर इसे एसपी बनाना है 20% प्रॉफिट की, तो 800 इंटू 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120/100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 कितना आ जाएगा, 96, यानी 960, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 158 के बाद आते हैं, 158 के बाद आते हैं 159 नंबर पर। चलो 159 पर आते हैं। 159 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन 159 अगला टाइप है, ये भी देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, गोपाल अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% अगर लाभ पर बेचता है तो आप कैसे करोगे, 10% लाभ पर बेचता है। देखो पहले बेसिक समझ लो, 100 की चीज़ थी, 100 की चीज़ थी, ठीक है। हाँ, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100x की चीज़ थी, x मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी, 10% प्रॉफिट, तो 110x की हो जाएगी, है ना। अब कह रहे हैं 10% कम मूल्य पर खरीदे, कह रहे हैं अब 100x पे ना खरीदे, 10% कम में खरीदे। यानी पहले जो सीपी कितनी थी तुम्हारी, 100x थी, अब न्यू सीपी बन गई, नए क्रय मूल्य, न्यू सीपी कितनी बन गई, कह रहे हैं 10% कम में खरीदे, तो अब कितने खरीदेगा, 90x की खरीदेगा। ठीक है, पहले जो चीज़ 100 की खरीदी जा रही थी, 110 में बेची जा रही थी, वो कह रहे नहीं 100 में ना खरीदो, पहले जो सीपी है 100 में ना खरीदो, 90 की ही खरीद लो। कितने खरीद लो, देखो 10% कम मूल्य पर खरीदे और 30 रुपये अधिक पर बेचे। पहले जो आपकी एसपी ये क्या है, 110 थी, अब एसपी कितनी बन गई, 110x प्लस 30, कह रहे 30 रुपये अधिक में बेचे। पहले तो 110x की बेच रहा था, फिर कह रहे 30 रुपये अधिक में बेचे, तो अब एसपी क्या हो जाएगी, ये न्यू एसपी है, ये न्यू एसपी है। ठीक है, न्यू एसपी कितनी बन गई, ये बन गई। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे कह रहे हैं तो मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में सीपी हम माइनस करते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस तुम्हारा बड़ा हो, ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, 110x प्लस 30 माइनस का 90x, ये तो प्रॉफिट आ गया। ये पूरा क्या है, प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25% है। और प्रॉफिट ये 25% किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 90x है, 90x का 25% बस बता दो, यही तो प्रॉफिट है। 90x का
90x का 25%, 25/100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 110x में 90x गए, कितने बचेंगे? तो आप कहोगे 110x में 90x गए 20x बचे। ठीक है, 20x बचे। 25 चक्को 100, 2 दूना 4, ये 45 आ जाएगा। 45x/2, तो इधर ले आओ तो माइनस का उधर ही ले जाओ इसको। ठीक है, तो इधर आए 45/2, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? 30 बराबर 45/2 x माइनस कितना आ जाएगा इधर? 20x। अब देखो 20 दूना 40, यानी 30 बराबर 42x में 40 गए, कितना आ जाएगा? 2x। हाँ, ऐसे भी काट सकते हो, 2x बटे यानी 1 आ जाएगा, यहीं से आप समझ सकते हो। सॉरी 45 है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 5x बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 से इसको काटा, 5 6 30, 6 दूना कितना आ जाएगा? 12। 6 दूना कितना आ जाएगा? 6 दूना आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12। अगर आपसे CP पूछा जाए तो CP कितना हो जाएगा? 1200। x की वैल्यू 12 है तो 1200, CP कितना हो जाएगा? 1200। आंसर में क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से करेंगे तो करते ही रहेंगे। अब हमको करना कैसे है? देखो यही सीखना है बस। करना कैसे? 10% लाभ पर, देखो 10% लाभ पर है तो 100 की चीज़ कितने की बिक रही है? 10% लाभ पर 110 की बिक रही है। ठीक है, कह रहे हैं 100 की चीज़ जो मैं खरीद रहा था अब 100 की नहीं खरीद रहा हूँ, 10% कम मूल्य पर खरीद रहा हूँ, 90 की ही खरीद रहा हूँ। कितने की खरीद रहा हूँ? 90 की खरीद रहा हूँ। कह रहे हैं और 30 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता हूँ। 30 रुपये अधिक मूल्य पर अगर बेचता हूँ तो 25% का लाभ होता है। तो 25% का जो लाभ हो रहा है वो किस पर होगा? वो तो CP पर होगा ना। तो CP पर आप देख लो, 25% का प्रॉफिट निकाल के जो नई SP है वो तुम पहले ही बना लो, नई SP तुम पहले ही बना लो। तो 90 पर 25% का प्रॉफिट करके देखेंगे, SP बनाएंगे तो 125/100 करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 9 से गुणा कर दो, 9 अपना 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 दूना 18, 18 4 22 के 2 हासिल लगे 2, 9 1 9, 10 11। ठीक है, कितना आ गया? 112.5, क्योंकि 10 है ना तो 112.5। पहले वाली SP 110 थी, बाद में SP 112.5 हो गई। कितना बढ़ रही है? तो आप कहोगे 2.5 बढ़ रही है। क्वेश्चन में कितने अधिक हो रही थी? 30 रुपये अधिक हो रही थी। 2.5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 के बराबर हो जाएगी। 2.5 की वैल्यू अगर 30 के बराबर हो रही है तो आप एक पॉइंट हटाओगे तो 25 की वैल्यू 300 के बराबर होगी। हमें 100 की वैल्यू पता करनी है। इधर 4 का गुणा कर दो, 25 चक्को कितना होगा? 100, और इधर भी 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 1200। हमने 100 ही तो CP मानी थी, CP कितनी आ गई? 1200। 1200 योर आंसर। ठीक है, आपको केवल इतना ही करना है। फिर से एक बार अगले क्वेश्चन में समझते हैं। अब देखो, अगर फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तुम फ्रैक्शन से भी कर सकते हो कि 20% लाभ पर बेचता है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20 पंचे 100, 1/5। 5 की चीज़ कितने की बेच रहा है? 6 की बेच रहा है। 50% अधिक मूल्य पर खरीदा होता। अब क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 50% अधिक मूल्य पर खरीदा होता तो 50% अधिक मूल्य 5 का 50% आधा होगा, तो आधा इसमें जोड़ दो, यानी 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? 50 का 50% कितना होगा? आप कहोगे 5 का 50% निकालो, आपका 5 का 50% आधा होता है, तो 5 में आधा जोड़ दिया, 7.5 हो गया। ठीक है, और 150 रुपये अधिक में बेचता, और 150 रुपये अधिक में बेचता, यहाँ से 150 रुपये अधिक है प्लस 150, तो कह रहे हैं 10% का लॉस होता। 10% का क्या होता बेटा? लॉस होता, यानी इनटू, ये तो CP है ना, इसको SP बना लो। SP बनाने के लिए, और SP 10% लॉस की बनानी है तो 7.5 इंटू 100% ये धन है, 100 में 10% माइनस कर दो, 90/100, 90%, यानी 90/100 आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 9 पन्ना 45 के 5 हाथ से लगे 4, 9 सते 63, 9 सते 63, और 63 4 कितना हो जाएगा? 67। ये कितना आ गया? एक दशमलव लगा था, 1 0 यहाँ पर भी है तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, 6.75 बन गया। यानी जो न्यू SP है वो 6.75 बन गया। यहाँ से बढ़ा कितना? तो आप कहोगे 0.75 बढ़ा। 0.75 की वैल्यू कितनी है? 150 है। 0.75 की वैल्यू कितनी है? 150 है। पॉइंट हटाओगे तो 2 0 इधर बढ़ जाएंगे, 15,000 हो गया। ठीक है, काट दो, 15 × 15, 1000, 15 पना 75,
5 की वैल्यू 1000 है, लेकिन हमने 5 ही तो माना था ना, 5 ही तो हमारी सीपी थी। सीपी कितनी आ गई? 1000 हो गया, है ना। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये 5 माना तो 5 सीपी मानी थी, 5 सीपी मानी थी हमने, 5 सीपी मानी थी। सीपी हमारी 5 बराबर कितना निकल आया? 1000 हमारा। चलो फिर से, अब जानते हो इसको फ्रैक्शन में ना लेते, अगर वैसे ही करते तो 160 फिर से सीखो आप लोग, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, हर तरीके से क्वेश्चन। देखो 100 की चीज़ है 20% प्रॉफिट पर, तो 120, 100 रुपये हमने क्या माने हैं भाई? सीपी माने, याद रखना 100 रुपये क्या है? सीपी है। बहुत ध्यान से समझ लो। अब 100 की चीज़ 120 में मैंने बेच दी, कह रहे 50 रुपये 50% अधिक में खरीदा होता, तो न्यू सीपी, नया क्रय मूल्य बनेगा 50 रुपये अधिक का। 150 की मैंने अब खरीदी, कितने खरीदी? 150 की खरीदी। ये पहले सीपी था, जो मूल सीपी, जो प्रारंभिक सीपी, प्रारंभिक क्रय मूल्य आपका 100 था, फिर एक नया सीपी बन गया, न्यू सीपी। न्यू सीपी 50% अधिक का था, ठीक है। तो कह रहे हैं 150 रुपये अधिक में बेचता तो 10% की हानि होती। तो आप देखो नई एसपी, इससे न्यू सीपी से नई एसपी बनेगी। न्यू सीपी अगर पता है तो न्यू एसपी बनेगी, और न्यू एसपी कितने की? 10% हानि की। तो 150 इंटू 90/100, 0 0 0 0 15 नवैया कितना होता है? 135 होता है। यानी पहले जो एसपी थी 120 की थी, अब जो न्यू एसपी है वो 135 की है। कितने का अंतर है? आप कहोगे 15 का अंतर है। क्वेश्चन में वहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 150 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 150। 15 की वैल्यू 150 की, अगर 15 की वैल्यू 50 की है तो 1 की वैल्यू 10 की, अगर 1 की वैल्यू 10 की है, हमें तो सीपी निकालना है। सीपी कितना बना था? 100। 100 में ही 1 0 लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 1000। आंसर कितना आ जाएगा? 1000। यकीन मानो बहुत तगड़े क्वेश्चन कर रहे हो तुम, ये क्वेश्चन सब लोग फंस जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। और हमने बेसिक से भी तुम्हें इसलिए बता दिया है कि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। 10% लाभ पर बेचता है। देखो अब 100 की चीज़ थी, 10% लाभ पर कितने की बेचेगा? 110 की। कह रहे नहीं 20% कम में खरीद दो, 80 की खरीद लिया इसने। पहले पुराना सीपी क्रय मूल्य था, अब ये नया सीपी बन गया, नया क्रय मूल्य 80 ही रुपए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। ये कह रहे हैं 10 रुपए, ये रुपए आ गया, ये रुपए आ गया। कहीं पर रुपए की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेशियो की बात कर रहे हैं सब, ये रुपए आ गए, ठीक है। आगे कह रहे हैं 40% का लाभ होता है, तो 80 पर 40% का लाभ होता है, तो 80 इंटू 140/100, 14 अट्ठे कितना होता है? 112 होता है। यानी पहले 110 थी, अब एसपी कितनी बनी? 112 बनी। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 2 की वैल्यू किसके बराबर? 2 की वैल्यू 10 के बराबर। 100 बनाना है 2 को, 50 से गुणा इधर मार दो, 50 से इधर मार दो। कितना? 100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 100 की वैल्यू 500 के बराबर आ जाएगी। और यही तो हमारा क्या है? सीपी है, सीपी है ना। 100 निकालना ना, 100 सीपी कितना आ जाएगा? 500 आंसर। बहुत सरल है, यकीन मानो बहुत ज़्यादा ही सरल है। अब 162 पे आते हैं। 162 देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, 162 को मैं घसीट कर लाता हूँ कहीं से। हाँ ये आया 162, मैंने इसको इधर जोड़ दिया, ठीक है। चलिए देखिए जरा, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि 10%, देखो वैसे ही कर लेते हैं, 100 की चीज 10% लाभ पर बेचता तो 110 की बेचता। सीपी एसपी, सीपी एसपी। जो बच्चे 2-3 क्वेश्चन में नहीं समझ पाते तब भी हम बार बार समझाते हैं कि आखिरी तक तुम सीख ही जाओ, आखिरी तक तुम सीख ही जाओ। अगर सीख चुके हो तो प्रैक्टिस हो जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है। 100 110, ठीक है। 10% कम मूल्य पर खरीदता है, तो 10% 100 की नहीं खरीद रहा है, अब 90 की खरीद रहा है। कितने खरीद रहा है? 90 की खरीद रहा है। 110 रुपये कम मूल्य पर बेचता है, तो 10% का लाभ होता है। 90 का आपको क्या कर दो? 10% का लाभ, यानी 110 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बच्चा। 11,999। अब जो एसपी, ये सीपी थी ना, ये सीपी थी, हमने एसपी बना ली। ये न्यू सीपी थी तो न्यू एसपी बनेगी, न्यू एसपी बनेगी। 11,999 की बन गई। कितने की बन गई? 99 की। 90 की थी, 99 की एसपी, न्यू एसपी बन गई। 110 से 99 कितना कम हो गया? आप कहोगे 11 कम हो गया।
यहाँ पर रुपए कितने कम हो गए, तो 110 रुपये कम हो गए। 11 की वैल्यू काट देंगे तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। 1000 आपका आंसर हो जाएगा। 1000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने सवाल कर लिए 162 नंबर तक। आपको समझ में आ गए होंगे और आगे भी कुछ टाइप बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे जल्दी ही, क्योंकि आपका एक कंप्लीट प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट लॉस में हमने बस प्रॉफिट और लॉस में सीपी और एसपी के बारे में बता दिया और इसके बाद मैंने छोड़ दिया। इसके बाद डिस्काउंट का भी चैप्टर चलेगा, डिस्काउंट भी हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।